दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में मंदोदरी के रोल के लिए पूनम पांडे को चुना गया है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोगों ने इसे रामायण की मर्यादा के खिलाफ बताया। रविवार को कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने बयान दिया कि हर साल बॉलीवुड सितारों को बुलाया जाता है। इस बार पूनम का नाम कई रिक्वेस्ट पर आया। रामायण में मंदोदरी सुंदर और मर्यादित थी, जो रावण को गलत कामों से रोकती थी। अर्जुन ने कहा कि अगर पूनम मर्यादा से रोल निभाएंगी तो उनका मन बदलेगा और कई लड़कियां इससे प्रेरित होंगी। विरोध को देखते हुए कमेटी 30 सितंबर से पहले बैठक करेगी, लेकिन अभी पूनम 29 और 30 सितंबर को मंदोदरी बनेंगी। पूनम ने कहा, लोग बोलते रहेंगे, मैं मर्यादा रखूंगी। रामलीला में रीटेक नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, टिकट भी वे खुद लेंगी। अर्जुन बोले, रामलीला बुराई खत्म करने का संदेश देती है। पूनम ने कुंभ में स्नान किया, उन्हें सुधार का मौका देना गलत नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है पूनम पांडे, जो लवकुश रामलीला में बनेंगी मंदोदरी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पूनम पांडे एक भारतीय मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार हैं। वे अपनी बोल्ड इमेज, विवादों और एरोटिक रोल्स के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म 11 मार्च 1991 को मुंबई में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। पूनम आज 34 साल की हैं। उनकी जिंदगी संघर्षों, फेमस होने और बड़े बड़े विवादों से भरी हुई है। पूनम का बचपन मुंबई की स्लम एरिया में बीता। उनका परिवार मिडिल क्लास था, लेकिन पैसे की तंगी हमेशा रही। पूनम पांडे के माता पिता का नाम शोभनाथ पांडे और विद्या पांडे है। उनके भाई नीलेश पांडे और बहन का नाम श्रद्धा पांडे है। पिता एक बिजनेसमैन है। उनके करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर हुई। उनके मॉडलिंग के शौक ने उन्हें माया नगरी मुंबई की सैर कराई। पूनम ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उन्हें स्कूल में बहुत बुलिंग झेलनी पड़ी। बच्चे उनकी ड्रेसिंग और लुक्स का मजाक उड़ाते थे। वे अक्सर अकेली रहती और खुद को कमजोर महसूस करती। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन वे हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखती रही। स्कूल के दिनों में वे डांस और मॉडलिंग की तरफ आकर्षित हुई। घर की तंगी के कारण वे जल्दी कमाने लगी। छोटे मोटे जॉब्स जैसे ट्यूशन देना या लोकल इवेंट्स में काम करना। ये दौर उनके लिए मुश्किल था, लेकिन यहीं से उनकी मजबूत इच्छा शक्ति बनी। स्कूल खत्म करने के बाद पूनम ने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। वे मॉडलिंग की दुनिया में कूद पड़ी। 2010 में उन्होंने ग्लैमड्रेक्स, मैनहंट एंड मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और टॉप 9 में आ गई। यह उनका पहला बड़ा ब्रेक था। उसी साल वे एक फैशन मैगजीन के कवर पर आई, लेकिन असली फेम सोशल मीडिया से मिला। पूनम ने एक्स और फेसबुक पर सेमी न्यूड फोटोज पोस्ट करना शुरू किया। ये फोटोज वायरल हो गई और मीडिया ने उन्हें बोल्ड गर्ल का टैग दे दिया। वे कहती हैं कि यह सब पैसे कमाने और फेम के लिए था। 2011 में वे किंगफिशर कैलेंडर गर्ल बनी, जो उनके मॉडलिंग करियर का हाई पॉइंट था। उसी साल रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 4 में आई, लेकिन 11वें नंबर पर रह गई। 2011 का सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब पूनम ने कहा कि अगर भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगा तो वे न्यूड हो जाएंगी। भारत जीता, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। बाद में कहा कि बीसीसीआई ने परमिशन नहीं दी। यह स्टंट ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 2012 में कोलकाता नाइट राइडर के आईपीएल जीतने पर उन्होंने न्यूड पोज दिए, जो फिर वायरल हुए। 2013 में पूनम ने बॉलीवुड डेब्यू किया नशा फिल्म से। ये एक एरोटिक फिल्म थी, जहां वे एक टीचर का रोल करती हैं। फिल्म कंट्रोवर्शियल हुई। पोस्टरों पर उनके न्यूड शॉट से मुंबई में विरोध हुआ। शिवसेना ने तोड़फोड़ की धमकी दी, फिर भी फिल्म ने उन्हें पहचान दी। उसी साल शॉर्ट फिल्म द अनकनी में रीटा का रोल किया। 2014 में कन्नड़ फिल्म लव इज पॉइजन में स्पेशल अपीयरेंस और भोजपुरी अदालत में एक्टिंग की। 2015 में तेलुगु फिल्म मालिनी एंड कंपनी में मालिनी बनी। टीवी पर टोटल नादानिया में जलेबी बाई बनी और प्यार मोहम्मद शशन में आई। यह दौर उनका गोल्डन पीरियड था। मॉडलिंग, फिल्में और टीवी सब चल रहा था। 2016-17 में पूनम का फोकस डिजिटल पर शिफ्ट हुआ। 2017 में उन्होंने पांडे ऐप लॉन्च किया, जो एडल्ट कंटेंट का था, लेकिन गूगल प्ले स्टोर ने इसे 1 घंटे में हटा दिया। फिल्मों में आ गया हीरो और जीएसटी गलती सिर्फ तुम्हारी आई। 2018 में द जर्नी ऑफ कर्मा में कर्मा डिसूजा बनी। 2019 में लव इन अ टैक्सी और एक सेक्स टैप पोस्ट किया, जो बाद में डिलीट कर दिया। पर्सनल लाइफ में 2020 बड़ा ट्विस्ट आया। 1 सितंबर को लॉकडाउन के दौरान उन्होंने सैम अहमद बॉम्बे से शादी की।
ये प्राइवेट सेरेमनी थी, सिर्फ फ्रेंड्स फैमिली के साथ, लेकिन शादी ज्यादा नहीं चली। सितंबर में पूनम ने सैम पर मॉलेस्टेशन, थ्रेट्स और असॉल्ट का केस किया। सैम गिरफ्तार हुए लेकिन बेल पर रिहा हो गए। लोग कहने लगे कि पूनम आईपीसी सेक्शन 498A का गलत यूज कर रही हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी की शिकायत पर नवंबर में पूनम खुद गोवा में न्यूड वीडियो बनाने के लिए अरेस्ट हुई। शादी 2021 तक खत्म हो गई। 2022 में पूनम लॉकअप सीजन 1 में आई और 7वें नंबर पर रही। उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया जब बॉलीवुड पॉर्न रैकेट स्कैंडल में उनका नाम आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की थी। 2023 में ALT बालाजी की वेब सीरीज हनीमून शूट रूम नंबर 911 में नजर आई। 2024 का साल पूनम के लिए सबसे कंट्रोवर्शियल रहा। 1 फरवरी को उनके मैनेजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि पूनम सर्वाइकल कैंसर से 32 साल की उम्र में मर गई। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले दिन पता चला कि ये फेक था। पूनम ने कहा कि ये कैंसर जागरूकता के लिए था, लेकिन लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने FIR की मांग की। पूनम ने माफी मांगी, लेकिन उनकी इमेज और खराब हो गई। अब 2025 में पूनम सुर्खियों में है दिल्ली की लवकुश रामलीला के विवाद से। उन्हें मंदोदरी का रोल दिया गया है, लेकिन उनकी बोल्ड इमेज से विरोध हो रहा है। BHP और BJP ने विरोध किया है। पूनम कहती हैं कि वे मर्यादा रखेंगी और यह उनके लिए सुधार का मौका है। इसके अलावा वे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, फिटनेस मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करती हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने बचपन की स्ट्रगल्स शेयर की, जैसे गरीबी और बुलिंग। वे कहती हैं कि विवादों ने उन्हें मजबूत बनाया। अभी वे सिंगल हैं और करियर पर फोकस कर रही हैं। भविष्य में कोई नई फिल्म या शो की प्लानिंग की खबरें हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। पूनम की जिंदगी एक रोलर कोस्टर है, संघर्ष से स्टारडम, फिर विवादों की भंवर। वे कहती हैं, मैं गलतियां करती हूं लेकिन सीखती हूं। आज भी वे लाखों फॉलोअर्स वाली हैं, लेकिन सम्मान कमाते रहना उनके लिए चैलेंज है। खैर, पूनम की ये जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।